जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, इस वक्त मैं यूरोप में मौजूद हूँ। अभी रिसेंटली मैं पुर्तगाल से मोरक्को की तरफ गया था। एंट्री एग्ज़िट पे क्या सवालात मुझसे पूछे गए वो आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग जब भी यहाँ से एग्ज़िट करते हैं पुर्तगाल से तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास वापस आते हुए होने चाहिए, ताकि किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो। दूसरा मेरे दोस्तों, आप लोगों से जिक्र करूँगा कि वो तमाम मेरे प्यारे भाई जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 महीने 4 महीनों के दरमियान ऑलमोस्ट इन्होंने 15,000 लोगों को ऑफलोड किया है। अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं या आप पाकिस्तान से ट्रैवल बाहर कर रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, तो आप ऑफलोडिंग से बच सकते हैं। मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करते ही आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊं कि हुकूमत पाकिस्तान ने FIA को मज़ीद इख्तियारात दे दिए हैं। अगर आपका किसी भी सूरत में, अब टूरिस्ट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो या आपका स्टूडेंट वीज़ा हो, अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री का आपका वीज़ा भी लग जाता है और आप पाकिस्तान से फ्लाई करते हो, तो अब आपने वीज़ा ऑफिसर को तो आपने सेटिस्फाई करके वीज़ा ले लिया, लेकिन अब आपको FIA को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने अभी रिसेंटली एम्बेसी में दिखाए थे उसी, और एम्बेसडर को मुतमईन किया था, उसी तरीके से आपने FIA को भी मुतमईन करना है। तो मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ और बहुत बड़ी तादाद में आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं, अपने मसाइल बताते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक फ़ोन आया जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान से एक स्टूडेंट हमारा, उसने UK के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, माशाल्लाह वीज़ा भी उसका लग गया था। जब उसने पाकिस्तान से फ्लाई किया तो उसको कराची से ऑफलोड कर दिया गया। स्टूडेंट वीज़ा था उसका। दोस्तों, उस स्टूडेंट से जिसका वीज़ा लगा था उससे पूछा गया कि जब तुम हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतर के बाहर निकलोगे तो खर्चे कहाँ से करोगे, तुम तो कोई अमाउंट ही नहीं लेके जा रहे। तो वो आए बाएँ शाये करने लगा, सही से उसने जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको ऑफलोड कर दिया। तो इस वक्त डाटा के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि UK में सबसे ज़्यादा असाइलम अप्लाई किया है पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तानियों ने भी उसमें से ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स थे। तो अब वो तमाम लोग जो लोग स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़े पे किसी भी कंट्री जा रहे हैं, उनसे बड़े सख्त सवालात किए जा रहे हैं FIA में, और उनसे पूछा जा रहा है कि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड दिखाएं, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। वो मैंने अभी आपको बताया ना, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने वीज़ा ऑफिसर को दिए थे वीज़ा लगाते वक्त, वो तमाम डॉक्यूमेंट अब आपके पास होने चाहिए। FIA वालों को भी आपने मुतमईन करना है, और जिसमें से होटल बुकिंग आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए कि आप जितने दिन के लिए इस कंट्री में यूरोप में जा रहे हैं तो आप खर्चा क्या करेंगे, क्योंकि अब इन लोगों को पता है कि डाटा के मुताबिक आप लोग जा के वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। कि अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब एयरपोर्ट पे मौजूद थे, एक मुसाफिर जो है वो सऊदी अरब जा रहा था, वो भी वर्क वीज़ा लेके। जब उससे सवालात किए गए तो पता ये चला कि उसका ड्राइविंग का वीज़ा है, लेकिन उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद नहीं। उन्होंने नरमी का इजहार करते हुए, नरमी दिखाते हुए उन्होंने बोला कि यार इसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ और उसके बाद इसको दोबारा फ्लाई करवाओ। लेकिन जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब उसको भेजा गया और उसका टेस्ट लिया गया तो उसको गाड़ी ही चलाना नहीं आता। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि 10 लाख रुपए एजेंट को देकर वो वहाँ से निकल रहा था। और सऊदीया का एक बड़ा मसला ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री का वर्क वीज़ा लेके जाते हो तो वही काम आप वहाँ कर सकते हो। यही वजह है मेरे दोस्तों कि हमारे लोग जो हैं वहाँ पे सऊदी अरब में बहुत बड़ी तादाद में जाके उनको काम नहीं मिलता, स्पेसिफिक कंट्री का वीज़ा होता है, तो फिर वो लोग भीख मांगना शुरू करते हैं, और इससे पाकिस्तान का इमेज भी बहुत ख़राब। मेरे दोस्त, जो FIA सख्ती कर रही है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हमारे लोग, अक्सर आपने देखा होगा ट्रैवलिंग पे कि कुछ इस तरीके के लोग भी ट्रैवल कर रहे होते हैं कि अपना नाम भी लिख नहीं पाते। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ पैसे जमा करके वीज़े ख़रीदे होते हैं और ये गैर कानूनी काम करते हैं दूसरे ममालिक में जाके। ज़्यादातर इन लोगों ने सऊदी और दुबई में बहुत ज़्यादा मामला ख़राब किए हैं। अभी अगर दुबई को देख लें तो दुबई पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा, इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। ऑलमोस्ट पाकिस्तानी अगर वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो वीज़ा उसका रिजेक्ट हो रहा है। दूसरा, सऊदीया भी अब मुश्किल कर रहा है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि मैं रिसेंटली सऊदीया भी गया था तो मैंने वहाँ देखा कि हमारे लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे लोग जो हैं वहाँ भीख मांग रहे थे। दूसरा मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी पुर्तगाल से मैं मोरक्को गया था। अभी किसी का फ़ोन भी आया था मेरे पास, वो भाई पूछ रहा था कि मुर्तज़ा भाई इसका किस तरह से वीज़ा अप्लाई किया। बड़ा सिंपल है मेरे दोस्त, और सबसे ज़्यादा ये बात बताऊँ कि सस्ता भी है। अगर आपके पास यहाँ का रेजिडेंस कार्ड है तो आपको मिनिमम आने जाने की टिकट जो है, अगर आप 1 महीने बाद की देख रहे हैं तो तकरीबन 30 यूरो की मिलेगी। वीज़ा मिलेगा आपको 75 यूरो का। आप ख़ुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन वीज़ा आपको मिल जाता है, 2 से 3 घंटे में वीज़ा आ जाता है। अगर आपके पास यहाँ की रेजिडेंसी है तो किसी किस्म का इजाफी डॉक्यूमेंट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपसे मांगती भी नहीं है। इवन बैंक स्टेटमेंट भी आपसे नहीं मांगते हैं। मुस्लिम कंट्री है, डिफरेंट कल्चर है। आप अगर जाएंगे, सस्ता भी है, मतलब 25-25 यूरो में जो है वो 2-2 रातें आप लोगों को वहाँ मिल जाती हैं। होटल भी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो चेंज होगा, कम पैसों में आपकी ट्रैवलिंग होगी, आपका माइंड भी ज़रा फ्रेश होगा। तो तमाम लोग जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को एक बात बताऊँ, जब मैं यहाँ से लिस्बन एयरपोर्ट से निकल रहा था तो एक सवाल उन्होंने मुझे एग्जिट करते हुए सिर्फ ये पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं मराकश जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एग्जिट की स्टैम्प लगा दी, कोई इजाफी सवाल नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्तों, जब 4-5 दिन मैं वहाँ रहकर मैंने उसके व्लॉग भी बनाए, वो भी आप
इसके साथ शेयर करूँगा। लेकिन 4-5 दिन बाद जब मैं वापस आया तो कम से कम मुझे इन्होंने 15 मिनट का टाइम दिया। हालांकि मेरे पास रेजिडेंसी वैलिड है और प्रॉपर मेरे टैक्स भी जा रहे हैं, मेरे पास ग्रीन स्लिप भी है, मेरी एक्टिविटी भी चल रही है। उसके बावजूद इन लोगों ने कम से कम 15 से 16 मिनट मेरे अपने काउंटर पे लगाए, मुझसे सारी पूछगछ की, कितने टाइम से यहाँ पर हो, कौन से वीज़े पे आए थे। अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि जिस वीज़े पे मैं यहाँ पर आया था वो पासपोर्ट मेरा घर पे था, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका था। तो मेरा जो फ्रेश पासपोर्ट है वही मैंने अपने साथ रखा था। लेकिन फिर भी मैंने जो मेरा जिस वीज़े पे मैं आज से 4 साल पहले पुर्तगाल में एंटर हुआ था, वो वीज़ा भी मैंने अपनी कॉपी करा के रखी हुई थी। जहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट की मेरे पास कॉपी भी थी। मेरे पास जो सैलरी स्लिप्स हैं वो भी मौजूद थी, लास्ट 3 सैलरी स्लिप मैं लेकर गया था। इसके अलावा जो मेरी एक्टिविटी ओपन हुई है वो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास था। मेरे पास ग्रीन स्लिप भी मौजूद थी और मेरे पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा घर का जहाँ पे मैं रहता हूँ वो भी मेरे पास मौजूद था। मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो एग्जिट आप यहाँ से ले सकते हैं, और वापस आते हुए अगर आप ये सोचते हैं कि आप घबरा जाएंगे, आप सही तरह इन लोगों को इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, हालांकि आप लीगल भी हैं, सब कुछ है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा किसी और यूरोपियन कंट्री से आप फिर यहाँ पे इंटर हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर आप इंटर होंगे और अगर आप फेस नहीं कर पाएंगे, और बिल्कुल कई लोग यहाँ पे पुर्तगाल में ऐसे लोग भी हैं जो बोल नहीं सकते, थोड़े डंकी टाइप लोग हैं, तो उनको मैं ये बोलूँगा कि यहाँ से एग्जिट कर लें और वापस आते हुए वो किसी भी यूरोपियन कंट्री से आ जाएं, तो उनसे पूछगछ नहीं होगी, ज़्यादा सवालात नहीं होंगे। उन्होंने दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने वहाँ पर जो वीज़े पे आ रहे थे, टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे थे, उनको बहुत हार्ड टाइम दे रहे थे यहाँ, भले उनके शेंजन वीज़े क्यों ना हो। उनसे बाकायदा पूछा जा रहा था कि तुम इस कंट्री में आ रहे हो, होटल बुकिंग दिखाओ, सारे डॉक्यूमेंट उनसे मांगे जा रहे थे, और उनसे ये भी कहा जा रहा था कि मेक श्योर करो कि तुम ये कंट्री छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आके लोग जो हैं वो आर्टिकल 92 कर रहे हैं। दूसरा मेरे दोस्तों, अभी रिसेंटली ये जो ऑफलोडिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो मैं मोरक्को गया था तो मैं अपने एक बड़े मशहूर ट्रैवल व्लॉगर हैं उनके साथ में गया था। अच्छा, उनके पास मौजूद है टर्किश पासपोर्ट, मेरे पास था पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो मैं उनसे मजाक में रास्ते में मैंने जब यहाँ से मैं निकल रहा था तो मैंने उनसे यही बोला कि यार टर्किश पासपोर्ट में पाकिस्तानी पासपोर्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपको भी यूरोप आने के लिए वीज़े की ज़रूरत होती है और मुझको भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूरोप आने के लिए वीज़े की ज़रूरत पड़ती है, तो इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, जब यहाँ से लिस्बन से हमने इमिग्रेशन क्रॉस की और बोर्डिंग लाइन पर लगे तो मेरे आगे थे वो, और जब उनकी बारी आई तो उनसे कोई सवाल नहीं किया गया, क्योंकि उनके टर्किश पासपोर्ट पे मोरक्को का वीज़ा फ्री था, मतलब ऑन अराइवल वीज़ा था उनका। और जब मैं उनके पीछे था और जब मुझे रोका गया और मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाया तो उसने फिर लेडी ने, हालांकि उसका बनता नहीं है मुझसे सवालात करना, लेकिन उसने मुझसे 10 सवालात करने शुरू कर दिए कि कितने दिन के लिए जा रहे हो। हालांकि वो बोर्डिंग ऑफिसर थी, डेस्क पे खड़ी थी, तो मैंने उनको देखा कि पीछे से मेरे जिनके साथ मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ वो देख के मुझे मुस्कुरा रहे थे, और मुझे लग रहा है वो इसी बात पे मुस्कुरा रहे होंगे कि मैं टर्किश और पाकिस्तानी पासपोर्ट को इक्वलिटी पे काउंट कर रहा था। तो खैर, उस लेडी ने मुझसे मेरा वीज़ा भी देखा मोरक्को का, मेरा सारे पासपोर्ट भी चेक किया, मुझसे पूछा कितने दिन के लिए जा रहे हो, ये सारी चीज़ें उसने यहाँ यूरोप से की। और मेरे दोस्तों, सबसे ज़्यादा एम्बेरसिंग की बात ये हुई कि जब मैं मोरक्को पहुँचा तो वहाँ पे जब मैं इमिग्रेशन पे गया तो हम दोनों, मैं और वली भाई दोनों साथ जब इमिग्रेशन काउंटर पे लगे, उन्होंने अपना टर्किश पासपोर्ट दिया तो उनके ऊपर ऑन अराइवल था, तो उनसे बड़ा हंस के बात कर रहा था। लेकिन जब मैंने अपना पासपोर्ट दिया उसे पाकिस्तानी, तो थोड़ा सा मुंह उसका बुझ सा गया था। शायद हमारे लोगों ने वहाँ पे भी जाके 2 नंबरियाँ की हों। तो फिर उसने वली भाई से तो किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, उन पर स्टैम्प लगा दी इंटर की, और मुझसे उसने फिर बोला तो मेरा, उसने फिर वीज़ा मांगा, वीज़ा देखा, वीज़ा देखने के बाद उसने मेरे फिंगरप्रिंट भी लिए। अच्छा, वली भाई से उसने फिंगरप्रिंट नहीं लिए इमिग्रेशन ऑफिसर ने, लेकिन मुझसे उसने वहाँ पे एयरपोर्ट पे वीज़ा होने के बावजूद भी फिंगरप्रिंट लिए। यार मेरे दोस्तों, डिफरेंस तो बहुत बड़ा है टर्किश पासपोर्ट में और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, क्योंकि टर्किश पासपोर्ट पे कई कंट्री जो हैं और ऑन अराइवल आपको मिल। बस ये छोटी सी वीडियो बनाने आया था मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।